कांड पर और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय मानी जा रही, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। 3 अक्टूबर को घटना हुई थी, बड़ा कांड हुआ और पूरे देश की निगाहें इस पर गई। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में यह घटना हुई, जहां पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई। 8 लोगों की इसमें मौत हुई और 4 अक्टूबर को मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई। आशीष मिश्रा और 20 अज्ञात के खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया गया। तो ये पूरी घटना हुई और उसके बाद आज आशीष पहुंचे हैं पूछताछ के लिए और जानकारी ये मिल रही है कि गिरफ्तारी अब लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो 3 तारीख को घटना हुई, 4 को एफआईआर दर्ज हुई आशीष मिश्रा और 20 अज्ञात के खिलाफ, और अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर। तो देखिए 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आशीष क्राइम ब्रांच दफ्तर में आज पूछताछ के लिए पहुंचे, वहीं समर्थकों के बीच अजय मिश्रा पहुंचे, लोगों को समझाया, क्योंकि आपको बता दें कि नारेबाजी हुई थी आशीष मिश्रा के पक्ष में। तो अजय मिश्रा भी लगातार कह रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो निर्दोष है, लेकिन दबाव तो है। 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त पूछताछ में चला। विवेक के पास एक बार फिर से रुक करते हैं, लखीमपुर क्राइम ब्रांच से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और तमाम चीज़ों पर सवाल उठे, चाहे एफआईआर को लेकर बात करें, पहले ये कहा गया कि एफआईआर करने की बात तो प्रशासन कह रहा है, लेकिन एफआईआर दे नहीं रहा है। फिर पोस्टमार्टम को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन उसमें कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये जो पूरी स्थितियां बनी, क्या अब माना जाए कि यहाँ से जो घालमेल करने के आरोप लग रहे थे या घालमेल की जो आशंकाएं आ रही थी, अब एजेंडा क्लियर नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब ये बात हो रही किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती? बिल्कुल अवधेश, इतने हाई प्रोफाइल मामला था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला था, इसलिए इस मामले में ये तय था कि लखीमपुर स्थानीय पुलिस या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कुछ भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आला कमान से लिया जाएगा, वो जो सचिवालय प्रशासन से लिया जाएगा, जो वहाँ अधिकारी बैठे हैं, लोक भवन में जो बड़े अधिकारी बैठे हैं या पुलिस मुख्यालय में बड़े अधिकारी बैठे हैं, उन वहाँ से ये निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए शुरुआती दौर पर ये हीला हवाली हुई, जो हमने जब जैसा आपने बताया कि रविवार दोपहर 3 बजे घटना हुई। एबीपी गंगा की टीम रात 8:30 बजे मौके पर थी, स्पॉट पर पहुंच गई थी और उस समय हमने जो किसानों ने तहरीर दी थी एफआईआर के लिए, वो तहरीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। उसमें क्या क्या लिखा था, उसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम भी था और उनके बेटे आशीष मिश्रा का नाम था और उनके सैकड़ों समर्थकों के बारे में कहा गया था कि वो समर्थक के साथ आए और तोड़फोड़ की आगजनी की और किसानों को कुचल के गाड़ी से मार दिया। ये उस तहरीर में लिखा था, ये तहरीर हमने दिखाई भी थी और रात में सबसे पहले ये खबर हम लोगों ने दी थी कि इसमें एफआईआर दर्ज होने जा रही है और उसमें अजय मिश्रा यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम भी हो सकता है, उनका नाम भी शामिल किया जा सकता है, ये जानकारी दी थी। लेकिन रात में जो तिकुनिया थाना है, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार वहाँ पूरी रात बैठे रहे। कई बार एफआईआर का जो एक रफ कॉपी होती है उसका अध्ययन किया गया, तमाम बार फ़ोन पर बात हुई, आला अधिकारियों से फ़ोन पर बात हुई और उसके बाद अजय मिश्रा टेनी का नाम उसमें से शामिल नहीं किया गया। जो ये कहना है पुलिस अधिकारियों का कि एफआईआर में नाम नहीं है लेकिन तहरीर में उनका नाम है, तो आगे उनको साजिश की धाराओं में आरोपी बनाया जा सकता है, यानी 120B का आरोपी बनाया जा सकता है। तो ये विवेचना का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। लेकिन जो हीला हवाली हुई वो इसी वजह से हुई चूंकि यहाँ स्थानीय प्रशासन के वश की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी और तमाम चीजें हैं और इन सब की पूछताछ भी चल रही है, लंबी पूछताछ हुई। विवेक, तो उस पूछताछ के जो बिंदु निकल कर सामने आ रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे।